भूत प्रेतों को हावी होते हुए तो सुना होगा, लेकिन क्या ये सुना है कि भूत प्रेत पकड़कर कुछ इस तरह से हार्म पहुंचाते हैं कि काट लेते हैं, खा लेते हैं, घाव बना देते हैं, बुरी हालत कर देते हैं। लोग इस तरह से उन प्रेतों से बचकर भागते हैं मानो वो प्रेत उनके सालों से जान के दुश्मन हो और किसी तरह से वो उनके सामने आ गए हो और वो अपनी जान बचाते हुए उनसे भाग रहे हो। एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ, तो दिल थाम के बैठिएगा और एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एक भूत का दूसरा चैप्टर, एक प्रेत का दूसरा चैप्टर, ये जो तीसरी शक्तियाँ होती है इसका एक दूसरा पहलू, मैं तो इन्हीं सब चीज़ों का उपयोग करके आपको समझाऊंगा कि किस तरह से ये हार्म पहुंचा सकती हैं। क्योंकि ये जो प्रेत है, आत्मा है, ये काफ़ी ज़्यादा रियल है। क्योंकि ये जो बस्ती है ये हमारे जो जहाँ हम रहते हैं दिल्ली में, उससे थोड़ी ही दूर है और ये मैंने कल ही सुना है किस्सा। आज से नहीं, ये काफ़ी समय से होता हुआ आ रहा है, लेकिन अब जो ये किस्सा आया है सामने, ये काफ़ी उभर कर आया है, काफ़ी निखर कर आया है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो हो जाए। नमस्कार, जय भोलेनाथ, मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी में से कुछ लोग, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो सर्कल है, जो मेरा यूट्यूब फैमिली है, वो मुझे भेजती है, वही मैं अपनी आवाज़ में नरेट करके आप सभी लोगों तक पहुंचा देता हूं। दोस्तों आपको ये वीडियोस पसंद है, आपको अच्छी लगती हैं, आपको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप अगर हमारे साथ हमेशा बने रहना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब की मेरे चैनल पर कोई भी अपडेट होगी तो आपको बेल आइकन से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चाहे गाली ही दे देना, लेकिन कमेंट ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें जो सर्च बार होता है, जो सर्च सेक्शन होता है, उसमें ऊपर लाने में सहायता करते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा एंड तक और जानिएगा कि क्या है इस प्रेत का खेल। ये जो बस्ती है ये कोई बस्ती नहीं है, एक गांव है जिसका नाम निज़ामपुर है। निज़ामपुर गांव में जाने के लिए मेन हाईवेज तो हैं, लेकिन लोग शॉर्टकट अपनाने के लिए एक नहर का रास्ता उपयोग करते हैं जो काफ़ी कच्चा है। इस समय पे उस रास्ते का ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो फाटक है वो बंद है। आप सोच रहे होंगे अपने घर की कहानी सुना रहा है, इधर उधर की कहानी सुना रहा है। बेटा सच बात बताऊँगा और तुम यकीन ना होना इस बात पे, तो एक बार एरिया में घूम फिर कर या फिर इस जगह पर आकर एक बार देखना, इस तरह के किस्से घटनाएं होती हैं यहाँ पर। निज़ामपुर गांव में जाने के लिए लोग कच्चा रास्ता उपयोग करते हैं। एक सागर नाम का लड़का, रात को, एक जाट का लड़का था, रात को अपनी चोड़पंथी में एक बाइक लेकर, बुलेट बाइक थी, अपने जा रहा था उसी कच्चे रास्ते से। रात को करीब 11 साढ़े 11 का समय हो रहा था। उस कच्चे रास्ते पर इतने समय तक कोई गाड़ी या फिर कोई आदमी ट्रैवल नहीं करता, क्योंकि उस रास्ते को थोड़ा सा गलत भी माना जाता है। चोर उचक्के, जेब कतरे थोड़े से वहाँ पर खड़े रहते हैं, तो वहाँ पर रात पे जाना सेफ नहीं है। लेकिन लड़का ठीक था, वही शरीर से अपने जैसा नहीं था, बढ़िया बॉडी शोडी बना के वही बढ़िया लड़का था, लंबा चौड़ा जाट का लड़का था। वही बुलेट लेके फट 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 चल रहा था। रास्ते में एक भाभी दिखती है। भाभी, लड़की कहूँगा तो ज़्यादा छोटी हो जाएगी, आंटी कहूँगा तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। एक भाभी टाइप, जिसने सिंदूर भर रखा था, मंगलसूत्र पहन रखा था और एक वाइट और ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी, कोई जेब्रा क्रॉसिंग साड़ी पहन रखी थी। उस सागर नाम के लड़के से वो लिफ्ट मांगती है कि मुझे आगे तक जाने के लिए लिफ्ट दे दो। सागर गाड़ी रोक लेता है, क्योंकि इतने समय पे, इतनी रात में, जिस तरह का इस समय पे माहौल चल रहा है, किसी लड़की की भी कोई भी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएगा जो अच्छे दिल का होगा, जिसके दिल में नेकता होगी और
जो किसी का बुरा नहीं चाहेगा वो किसी का भला करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब सागर भी उसका भला करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने पीछे उस लड़की को बिठाया और आगे की तरफ चल रहे थे। आगे चलते हुए आपने देखा होगा, अगर आप गांव देहात से बिलोंग करते हैं और या फिर आपने कभी नहर वहर पे गए हो तो पुल होते हैं इस पार से उस पार जाने के लिए, कुछ कच्चे कुछ पक्के, कुछ ऐसे पुल होते हैं। तो सागर उस औरत को वहां पर छोड़ता है और वहां से दोबारा से बाइक स्टार्ट करके जाने लगता है। थोड़ी ही दूर पहुंचता है तो सागर के कंधे पे फिर से एक हाथ रखा हुआ था और पीछे मुड़ के देखा तो वही औरत दोबारा से बैठी हुई थी। सागर रास्ता देखता है तो देखता है ये रास्ता दोबारा से रीस्टार्ट हो चुका है। जैसे कि एक रास्ते पे कोई जा रहा है, यहाँ पे किसी ने उसे छोड़ा है, लेकिन जब वो आगे बढ़ा तो रास्ता दोबारा से यहाँ से रीस्टार्ट हो गया। दोबारा से वो रास्ता चल रहा है। पुलिया के पास दोबारा गाड़ी रुकी, दोबारा छोड़ा। सागर के साथ ये 4-5 बार हुआ। सागर ने अपनी गाड़ी रोककर अपने मन में जिस भी बाबा को, देव देवता को, जिस भी भगवान को याद करना था उसे याद किया। याद करने के बाद कह रहा कि मैं किसी भी तरह से अपने घर पहुंच जाऊं, जो भी अला बला है, जो भी प्रेत बाधा है, कुछ भी है, ये मेरे पास से टल जाए, हट जाए, किसी तरह से मेरे से दूर हो जाए। प्रेत बाधा होती है भाई। ये कोई ये नहीं है कि फूंक मार के उड़ा दोगे, बाबा का नाम ले लोगे, हनुमान चालीसा गा दोगे, चली जाएगी। कुछ आत्माएं शक्तिशाली होती है, ये मैं आपको बता दूं। बाबा का नाम लिया तो आगे तो बढ़ गया, लेकिन आगे ना जाने किस तरह से तेज स्पीड में बाइक थी। अब डर गया तो थोड़ा सा तेज अपने घर जा रहा हूँ, तेज जाना है घर पे, जल्दी पहुंच जाऊं। तो थोड़ी बाइक तेज थी। आगे अचानक से तेज बाइक में वही औरत सामने खड़ी। ब्रेक मारे, गाड़ी गिरी। गाड़ी गिरते ही उस औरत का हुलिया चेंज होने लगा। जो सागर के भाई ने हमें बताया, उसका हुलिया चेंज होने लगा। अचानक से उसके बाल अजीब से हो गए, घुंघराले जैसे। मेरे नहीं, मेरे तो अच्छे हैं। अच्छे नहीं है भाई, कमेंट करना अच्छे हैं कि नहीं है यार। अभी कटाए हैं, परसों कटाए। तो जो सागर के भाई ने हमें बताया, जैसे ही उसका हुलिया चेंज होने लगा, सागर बाइक वाइक छोड़ के वहां से भागने लगा। लेकिन वो उसके पीछे भागी, उसे पकड़ा, 3 जगह से जख्मी किया। एक उसके हाथ पर काटा, पैर पर काटा और एक जांग पर काटा। और काटा भी कुछ ऐसे नहीं कि नॉर्मल काट लिया, बहुत हैवी बाइट, बहुत ज़्यादा हैवी बाइट की उसने। कर कुरा के जो भी हुआ, अपने सीधा सागर अपनी बाइक वाइक स्टार्ट करके अपने घर चला गया। उसके बाद सागर ने जो कहानी बताई वो लोगों के मन में घर कर गई। आज भी उस रोड पर वो औरत लिफ्ट मांग रही है, वो भाभी लिफ्ट मांग रही है। लेकिन जब लोगों को ये बात पता चल गई है ना, तो उस रोड पे काफ़ी ज़्यादा लाइटें लगा दी गई है, काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं कर दी गई है। और एक मेन बात, उस रोड के एक तो शुरुआत में और जहाँ एक वो रोड ख़त्म होता है वहाँ पर भगवान हनुमान जी की खास मूर्ति बिठाई गई है, जिसकी वजह से वो प्रेत बाधा ना इस रास्ते के उस पार जा सकती है, ना इस पार आ सकती है, बीच में ही रह सकती है, ना किसी को हार्म पहुंचा सकती। सागर की इस घटना के बाद लोगों को एक सीख तो मिली है, थोड़ा सा लंबा ही रास्ता क्यों ना हो, लेकिन किसी बाधा में ना फंसो। तो दोस्तों आज की कहानी में इतना ही था। कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में यस लिख कर बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। वीडियो को अगर नहीं किया लाइक वीडियो को तो देख लो, चुड़ैल आत्माएं बहुत घूमती रहती है भाई, सामने तुम्हारे भी आ सकती है, तो कर दो यार प्लीज यार। नमस्कार, जय भोलेनाथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।